हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था आइसोबाइलेटरल लीफ या मोनोकॉट लीव्स के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है डाइकॉट्स प्लांट्स में देखने को मिलता है। वो डाइकॉट्स प्लांट्स के रूट या स्टेम में देखने को मिलता है। मोनोकॉट्स में ये जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। The growth of roots and stem. The growth of root and stems in length with the help of जो apical मेरिस्टम्स, ये होता है ग्रोथ ऑफ जो होता है ये जो होता है ग्रोथ रूट और स्टेम में देखने को मिलता है। इन जो होता है लेंथ विथ जो होता है द हेल्प ऑफ जो होता है एपिकल मेरिस्टम, जो कि एपिकल मेरिस्टम के लेंथ को इंक्रीज कराने का कार्य करता है, जिसको हम प्राइमरी जो होता है ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं जब रूट और स्टेम में जो होता है लेंथ इंक्रीज करता है। एपिकल मेरिस्टम में जो होता है लेंथ इंक्रीज करेगा, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टम हो चाहे वो सूट एपिकल मेरिस्टम हो, उसमें इंक्रीज इन लेंथ, जब लेंथ इंक्रीज करेगा तो उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। द पार्ट ऑफ प्राइमरली ग्रोथ एंड मोस्ट जो होता है डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स एग्जिबिट। प्राइमरी ग्रोथ के अलावा जो होता है पार्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ एंड मोस्ट डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स एग्जिबिट करता है ऑन इंक्रीज इन गर्थ। प्राइमरी ग्रोथ के अलावा जब डाइकोट्स प्लांट में होता है गर्थ इंक्रीज करता है या सर्कमफ्रेंस जो होता है इंक्रीज करता है, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। दिस इंक्रीज इज कॉल्ड दिस सेकेंडरी ग्रोथ। इस जो होता है ग्रोथ को जो इंक्रीज करता है उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। द टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें जो होता है टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सेकेंडरी ग्रोथ में कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? एक होता है लेटरल वेस्कुलर कैम्बियम होता है और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ में जो होता है 2 टाइप का टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। एक जो होता है लेटरल वेस्कुलर कैम्बियम होता है, दूसरा जो होता है कॉर्क कैम्बियम होता है। अब बात करते हैं हम वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है द मेरिस्मेटिक लेयर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। जब मेरिस्मेटिक लेयर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू को कट करने पर जो होता है उसमें जो होता है जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है, जिसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। इन दी यंग स्टेम में जो होता है इट इज प्रेजेंट इन जो होता है पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है यंग स्टेम में जो होता है पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पैचेस में जो होता है प्रेजेंट होता है। पैचेस एज ए सिंगल लेयर, पैचेस के फॉर्म में जो होता है सिंगल लेयर होता है बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो होता है वेस्कुलर कैम्बियम रिंग जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन जो होता है जाइलम एंड फ्लोएम। लेटर इट फॉर्म ए कंप्लीट रिंग, और ये जो होता है कंप्लीट रिंग पाया जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जो होता है कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। इन डाइकॉट स्टेम में जो होता है स्टेम दी सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जो होता है प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम्स इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। डाइकॉट्स प्लांट्स में जो होता है कैम्बियम रिंग जो होता है प्रेजेंट होता है बिटवीन जो होता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट होता है कैम्बियम, उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। द सेल्स ऑफ जो होता है मेड्यूलरी रे, द सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रे एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रे को ज्वाइन करता है एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्मेटिक्स एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मेड्यूलरी रे में जो होता है एडजॉइंट करता है, जोड़ने का कार्य करता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को आपस में। 2 इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को आपस में जब जोड़ता है उसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और 10 एक कंटिन्यूअस रिंग ऑफ जो होता है कैम्बियम इज फॉर्म्ड होता है। ये जो होता है कंटिन्यूअस जो होता है कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। और इसके स्ट्रक्चर्स के बात कर लेते हैं हम लोग।
बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जो होता है कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। इन डाइकॉट स्टेम में जो होता है स्टेम दी सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जो होता है प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम्स इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। डाइकॉट्स प्लांट्स में जो होता है कैम्बियम रिंग जो होता है प्रेजेंट होता है बिटवीन जो होता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट होता है कैम्बियम उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। दी सेल्स ऑफ जो होता है मेड्यूलरी रे, दी सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रे एडजॉइनिंग दी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रे को एडजॉइन करता है एडजॉइनिंग दी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्मेटिक्स एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मेड्यूलरी रे में जो होता है एडजॉइंट करता है जोड़ने का कार्य करता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को आपस में, दो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को आपस में जब जोड़ता है उसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और दस एक कंटिन्यूअस रिंग ऑफ जो होता है कैम्बियम इज फॉर्म्ड होता है। ये जो होता है कंटिन्यूअस जो होता है कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है और इसके स्ट्रक्चर डाइकॉट स्टेम या स्टेम में जो होता है इसके स्ट्रक्चर्स का बात करते लेते हैं स्टेम या रूट में। तो ये होता है ये जो होता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो होता है ये जो होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है और इसको जो होता है कहते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू का होता है, ये मेडुलरी रे होता है और ये जो होता है इंट्राफेसिकुलर को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने का कार्य करता है। और ये जो होता है फ्लोएम होता है, ये जाइलम होता है और इसके बीच जो होता है ये मेडुलरी रे प्रेजेंट्स होते हैं। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग का बात करते हैं तो हम एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग यानी कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं प्लांट्स में। दी कैम्बियम्स रिंग्स बिकम एक्टिव, जब कैम्बियम रिंग जो होता है बिकम जब एक्टिव होता है एंड बेइंग टू कट ऑफ न्यू सेल्स और कट करते हैं, बेइंग कट ऑफ जो होता है न्यू सेल को कट करते हैं तो बोथ टूवर्ड जो होता है बोथ साइड यानी दोनों साइड जो होता है टूवर्ड द इनर एंड आउटर साइड्स जो होते हैं आउटर साइड ये प्रेजेंट होता है, इनर साइड और आउटर साइड प्रेजेंट होता है। दी सेल्स कट ऑफ टूवर्ड पिथ मैच्योर होता है, जब सेल को कट करते हैं कट ऑफ टूवर्ड पिथ की ओर जो सेल्स होता है उसको कट करते हैं तो वो मैच्योर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। एंड दी सेल्स कट ऑफ टूवर्ड पेरिफेरी, और जिस सेल को कट करते हैं वो पेरिफेरी के सेल्स को जब कट करते हैं टूवर्ड पेरिफेरी तो वो मैच्योर्स होता है जिसको हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। कैम्बियम रिंग इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड्स देन ऑन द आउटर साइड, और कैम्बियम रिंग जो होता है जनरली जो होता है मोर एक्टिव होता है इनर साइड का जो होता है कैम्बियम रिंग मोर एक्टिव होता है टूवर्ड जो होता है आउटर साइड्स के कंपैरिजंस में। आगे बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग में, आगे बात करते हैं एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम का रिजल्ट जो होता है प्रोड्यूस इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम्स, प्रोड्यूस करता है मोर देन जो होता है सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा प्रोड्यूस करता है। एंड सून फॉर्म एक कॉम्पैक्ट मासेज होता है और सून फॉर्म एक कॉम्पैक्ट मासेज अरेंजेड होता है इन सेकेंडरी जाइलम। The primary and secondary phloem, primary and secondary phloem get gradually crushed due to continued formations and accumulations of secondary phloem. Primarily जो होता है secondary primary and secondary phloems get gradually crushed किया जाता है, जब क्रश किया जाता है due to कंटिन्यूड फॉर्मेशन ऑफ जो होता है एक्यूमुलेशन, फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ जो होता है सेकेंडरी जाइलम्स। आगे बात करते हैं दी प्राइमरी जाइलम हाउ एवर रिमेनिंग, प्राइमरी जाइलम जो होता है हाउ एवर कैसे जो होता है रिमेनिंग मोर आर लेस इंटैक्ट, मोर आर लेस इंटैक्ट होता है इन आर अराउंड द सेंटर, सेंटर के अराउंड जो होता है मोर इन इंटैक्ट जो होता है कैसे होता है
at some places the cambiums form a narrow bond of parenchyma. some places पे, कुछ स्थानों पे जो होता है कैम्बियम जो होता है फॉर्मेशन जो होता है, कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है जो कि नैरो होता है और ये जो होता है पेरेनकाइमेटस का बना होता है, बॉन्ड ऑफ पेरेनकाइमेटस, यानी बॉन्ड बनाने का कार्य करता है पेरेनकाइमेटस से, विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम, ये जो होता है पास करता है सेकेंडरी जाइलम्स एंड सेकेंडरी फ्लोएम से जो होता है कैम्बियम रिंग्स पास करता है इन दी रेडियल डायरेक्शन, और ये जो होता है रेडियल डायरेक्शन में जो होता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास करता है, जिसको हम देयर आर सेकेंडरी मेडुलरी रे, जिसको हम सेकेंडरी मेडुलरी रे कहते हैं। अब बात करते हैं डाइकोटिलेडोनस स्टेम में जो होता है या स्टेम या रूट में जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, किसमें सेकेंडरी ग्रोथ किसमें हो रहा है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये जो होता है ये एपिडर्मिस है, फिर आता है कॉर्टेक्स आता है, फिर उसके बाद ये प्राइमरी फ्लोएम्स है, प्राइमरी फ्लोएम, और ये जो होता है इसमें वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है दोनों स्ट्रक्चर्स में, इन बिटवीन जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच जो होता है कैम्बियम यानी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, और ये जो होता है प्राइमरी जाइलम्स है, और ये वैकेंट स्पेस जो होता है उसको हम पिथ कहते हैं, दोनों में वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है, इसको पिथ कहते हैं। और ये जो होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है प्राइमरी जाइलम और इन बिटवीन जो होता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच प्रेजेंट होता है और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को आपस में कनेक्ट करने का कार्य इंटरफेसिकुलर कैम्बियम करता है। ये दोनों इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य इंटरफेसिकुलर कैम्बियम करता है। आगे बात करते हैं डाइकॉट स्टेम या डाइकॉट प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ये जो होता है ये स्ट्रक्चर्स के देख लेते हैं। तो ये जो होता है ये मेड्यूलरी रे है, प्रेजेंट है, ये मेड्यूलरी रे है, और ये सेकेंडरी जाइलम्स है, ये सेकेंडरी जाइलम्स है, और उसके बाद आता है ये जो होता है ये जो होता है ये सेकेंडरी फ्लोएम्स है, और ये रिंग जो प्रेजेंट है उसको हम कैम्बियम रिंग कहते हैं, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराने में मदद करता है।